हमें नेता ऐसा चुनना है जो अपना धर्म जाति कुछ इस तरह से बतलाता हो। हमें नेता ऐसा चुनना है जो अपना धर्म जाति कुछ इस तरह से बतलाता हो, जिसका धर्म देश का विकास, जिसका धर्म देश का विकास, वह जात में वह भारत का बेटा कहलाता हो। हमें नेता ऐसा चुनना है जिसका वचन ही शासन कहलाता हो। हमें नेता ऐसा चुनना है जिसका वचन ही शासन कहलाता हो। जिसने किया हो अपना वादा पूरा, जिसने किया हो अपना वादा पूरा, जो फिर से पुराने सपने ना दिखलाता हो। यहाँ पुराने सपने से क्या मतलब होता है? हर बार सरकार आते हैं, हर बार नेता आएंगे, हर बार इलेक्शन आएगा, हर बार एक ही चीज रिपीट करेंगे। अब की बार किसान की आय दोगुना कर देंगे, अब की बार हम रोजगार दे देंगे, अब की बार हम सब जगह लाइट पहुंचा देंगे, ये करा देंगे, देश में तरक्की ला देंगे। तो हर बार का वादा है ना। तो जो बार बार एक ही वादा रिपीट करे तो ऐसा नेता क्यों चुने भाई? आपको देखिए, अब तक हम लोगों ने 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, और हम लोगों ने लगभग हर एक पार्टियों को, जितनी पार्टियां मैदान में, हमने हर पार्टियों को मौका दिया है। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कि हमें देश में हमारे नेता कैसे हैं, कौन क्या करे, सब कुछ पता है हम लोगों को। तो इस दौरान हमें क्या देखना है इस बार? तो ये देखना है हमको, जिसने किया हो अपना वादा पूरा, जो फिर से पुराने सपने ना दिखलाता हो। जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की हो, बच्चों को शिक्षा और युवाओं को रोजगार दिलवाता हो। हमें नेता ऐसा चुनना है जिसका वचन ही शासन कहलाता हो, जिसका वचन ही शासन कहलाता हो। जिसने रोड अच्छे बनवाए हो, जिसने रोड अच्छे बनवाए हो, जो 24 घंटे हर गांव शहर को विद्युत पहुंचाता हो। जिसने महंगाई रोकी हो, जो सेना को सशक्त व आधुनिक हथियार दिलवाता हो। हमें नेता ऐसा चुनना है जिसका वचन ही शासन कहलाता हो। जिसने किसान व गरीबों का विकास किया हो, जो युवाओं को स्टार्टअप व एंटरप्रेन्योर बनाता हो। हमें नेता ऐसा चुनना है जिसका वचन ही शासन कहलाता हो। हमें नेता ऐसा चुनना है जिसका वचन ही शासन कहलाता हो। एक दो पंक्तियां मैंने और लिखा हुआ है अलग से। वो जब चुनाव आता है तो कैसा कैसा लोग फील करते हैं। तो क्या होता है ना कि जब चुनाव आएगा तो हम धर्म जात मजहब अलग अलग बातों में लगती है कि हम इस बिरादरी के हैं, हम उस जात के हैं। मैं कहता हूं भाई, हम सब इंसान हैं, और हम इंसान हैं तो हमें हक है एक अच्छा लीडर चुनने का, एक अच्छा नेता चुनने का। तो उसमें धर्म जाति कहां से बीच में? तो इसके लिए मैंने लिखा है, ना मैं हिंदू जगाने आया हूं, ना मुसलमान जगाने आया हूं। ना मैं हिंदू जगाने आया हूं, ना मैं मुसलमान जगाने आया हूं। ना ही मैं गीता ना ही कुरान जगाने आया हूं। सो जाती है इंसानियत इस चुनावी माहौल में, मैं बस वही इंसान जगाने आया हूं, मैं बस वही इंसान जगाने आया हूं। आते ही चुनाव, अब देखिए जब चुनाव आता है तो क्या होता है? आते ही चुनाव हम धर्म जाति मजहब में बढ़ जाते हैं। आते ही चुनाव हम धर्म जाति मजहब में बढ़ जाते हैं, और नेताजी हमें आपस में ही लड़वाते हैं। बीतते ही चुनाव नेताजी हमें पहचानने से मुकर जाते हैं। जैसे चुनाव बीतेगा नेताजी हमें पहचानने से मुकर जाएंगे। बिल्कुल 100% ऐसा सबके, लगभग लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो बीतते ही चुनाव नेताजी हमें पहचानने से भी मुकर जाते हैं। फिर अगले 5 साल हम सब अपने अपने घरों के खर्चे जुटाने में लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब चूंकि चुनाव होता है ना तो माहौल बड़ा गड़बड़ होता है। तो उस समय हर कोई दूसरे को दुश्मन की नजर से देखता है। तो क्या होता है, खत्म होते ही चुनाव हर धर्म जाति मजहब में इंसानियत दिखने लगते हैं। तब होली हो या ईद, दिवाली हो या सबे बारात, सब मिलजुल कर मनने लगते हैं। मिट जाते हैं सारे भेदभाव, हर जख्म पर मरहम लगते हैं। तब देश तरक्की करता है जब सब मिलकर मेहनत करते हैं। तब देश तरक्की करता है जब सब मिलकर मेहनत करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब चूंकि देश के आजाद हो 75 साल हो गए, तो मैंने भाई हर पार्टियों को मौका दिया हम लोगों ने ना। तो इसके लिए देखिए मैं लिखा है यहाँ पे, देश की आजादी के आज 75 साल हो गए। देश की आजादी के आज 75 साल हो गए। सभी नेताओं ने की है मेहनत। मैं ये नहीं कहूंगा किसी नेता ने मेहनत नहीं की है, सभी नेताओं ने की है मेहनत। तभी तो सब भारतवासी खुशहाल हो गए। देश की जनता की खुशहाली और बढ़ गई होती, देश की जनता की खुशहाली और बढ़ गई होती अगर नेताओं द्वारा और ईमानदारी से मेहनत की गई होती। अगर नेताओं द्वारा और ईमानदारी से मेहनत की गई होती।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और एक बार पुनः सादर प्रणाम। कविता मेरी अगर आप तक पहुंचे मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।